बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मेरे साथ मौजूद है द गरारा गर्ल हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हुमायूं जो है वो रोज सुबह सुबह आते हैं और मुझे अपनी कल की पूरे दिन की दुखिया स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने बर्तन मांजे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और फिर उसके बाद सारे मेरा वैसे फंस रही होती हूँ कि हाँ हुमायूं, हाँ 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 मैं अभी सुनाना शुरू ही करती हूँ, टाइम खत्म हो जाता है यार। ये मेरे साथ अच्छा, ये बिल्कुल वो हो रहा है जो मेरे और हाजरा के साथ होता है। हाजरा यहाँ पर आई, बताती हूँ कि मैं जब भी हाजरा को कोई अपना गम सुनाने के लिए गया हूँ तो हाजरा ने मुझे अपनी दास्तान सुना दी, मैं रोना शुरू हो गया और मैं घर आ गया हूँ और मैंने घर आकर उसे फोन किया कि हाजरा मेरे तो अपना गम बता रहा था, तुमने मौका ही नहीं दिया। ये मेरे साथ हुमायूं करता है। मैं कभी कोई खदीजा की चीज बतानी हो कि बीमार है या कुछ ऐसे सही फील नहीं कर रही या रात को नहीं सोई या मैं रात को सही तरह नहीं सोई, समझे, हुमायूं मुझे कहेगा हलीमा मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने ये किया, मैं सुबह इतने बजे उठा, फिर मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और फिर हुमायूं के गम इतने बड़े होते हैं ना कि मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा हलीमा, आज का मौजू बड़ा जबरदस्त है। मुझे बताओ तुम्हारा, जब अगर अब तो हमें मिलता नहीं है, फारिग टाइम मिलता नहीं है, लेकिन व्हाट इज योर आइडियल फारिग टाइम? तुम अपने फारिग टाइम पर क्या तुम्हें करना बहुत अच्छा लगता है जो तुम्हें खुशी देता है? या मुझे जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनके साथ वक्त गुजारना मुझे खुशी देता है। अच्छा, वेलापन। हाँ, वेलापन कह सकते हैं। हाँ, फारिग रहना। मुझे मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती, मैं बिल्कुल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि जब से खदीजा हुई है मैं आई वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर हर। मैं उसको ये नहीं कहना चाहती कि बेटे ये बस अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन मैं तो ये पूरा दिन देखूंगी, ऐसा नहीं मैं करना चाहती। तो इस वजह से मैं नहीं यूज़ करती। लेकिन जब फिर मुझे इतना टाइम मिलता है रात को, जब खदीजा सो जाती है या इवन उठी भी होती है, तो मुझे होता है कोई सीरीज़ देख ले, कोई सीजन देख लें इकट्ठे बैठ के। और उस वक्त मुझे ये चाहिए होता है कि मेरे दिमाग में कोई काम ना हो। मेरे साथ कल एक चीज हुई, कोई पेंडिंग टास्क ना हो। मैं मंसूर का लंच बना रही थी और मैं ना मंसूर और खदीजा सोफे पे बैठे हुए थे, ओपन किचन है हमारा, तो मैं उसमें लंच बना रही और मैं मुस्तकिल बोल रही हूँ ऐसे कुछ ना, मैं बोल रही तो मंसूर मुझे कहता है ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? और फिर उसके बाद उसने मुझे कहा तुम बोल रही हो? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते तुम क्या बोल रही हो? तो मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने इसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद मैंने ये करना है, फिर उसके बाद मैंने ये करना है। तो मुस्तकिल मेरे वो दिमाग में चल रहा होता है। तो आई वॉन्ट सम टाइम कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, मैं अगर अपना वजह बताऊं, तुमने पूछा तो हमेशा की तरह नहीं है, लेकिन मैं बताऊं नहीं मैं पूछती हूँ हुमायूं, आपका अगर फारिग टाइम है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत हेक्टिक रूटीन है, लेकिन फिर भी फारिग टाइम मिले तो क्या? यार मुझे फारिग टाइम पे 3-4 चीजें अच्छी लगती हैं। एक, मुझे बिल्कुल फारिग बैठना, मतलब दीवारों को देख रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं मेरी टांगे पड़ी हूँ बीम बैग के ऊपर। अच्छा। और मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ कारपेट पे, मेरी टेक जो है मेरे सोफे के पीछे हो, ये मैं यूजुअली यही करता हूँ। और मैं ना बस यूँ बैठा हुआ और मैं इधर देख रहा हूँ और मैं कुछ सोच रहा हूँ। और सोच पता क्या रहा हूँ, मैं यहाँ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया सैर करने के लिए, फिर वहाँ पे ये हो गया, झगड़ा हो गया मेरा, और फिर ये हो गया, मैंने अंग्रेजों को अंग्रेजी में कहा, तुम्हारी अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे, मतलब मैंने पूरा सिनेरियो बनाया। एक ये चीज मुझे बहुत इमेजिनेशन की, हाँ मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, आप लोगों को शायद हैरत होगी, शायद कोई और भी करता होगा, मुझे पुराने ड्रामे, मुझे पुराने फिल्में देखने का बहुत शौक है। आई लव इट। और वो जो मैंने देखी, अब एक ड्रामा है जो कि सबा कबर का बहुत पुराना ड्रामा है, लेकिन वो मैं लगा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। और वो मैं देख रहा हूँ और थोड़े से ना दुखियारे ड्रामे मुझे देखने का बड़ा शौक है, जिसमें और आखिर में जिसमें अच्छा हुआ हो। अच्छा, मुझे तो ना ऐसे ड्रामे देखते बड़े मजा आता है। रिलेटेबिलिटी जब आपके साथ वो होना शुरू होती है। जब मैंने वो ड्रामे बचपन में देखे थे या टीनेज में देखे थे तो मुझे इतना समझ नहीं था। अब मैं वो ड्रामों की क्लिप्स जो है वो दोबारा देखती हूँ। जैसे एक ड्रामा है दुर शहवार, वो मैं बहुत देखती हूँ। मैं स्ट्रक्चर मैं पता है किस तरह देखता हूँ, मेरे जहन में ये होता है बिकॉज शायद मेरी लाइफ में सब मुझे वो लोग बहुत अच्छे थे जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और स्ट्रगल करके वो कहीं पहुंच जाते हैं और सब अच्छा हो जाता है। और मैं तो अच्छा हो जाता है। जहर से बुरे मुझे ड्रामे लगते हैं जिसमें आखिर में एंड अच्छा ना हो। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे अभी तक याद है, और मैंने ओ लेवल में मेरा अगले दिन पाकिस्तान स्टडीज का इम्तिहान था, और मैंने, क्योंकि वो नई मूवी आई हुई थी, वो भी बताऊंगा तुम्हें कौन सी है, और मैंने कहा ये देखनी है यार, ये रात को देखनी है। और मैंने जब रात को देखी और आखिर में क्या होता है, यकीन माने पूरी मूवी में वो दोनों का थोड़ा रोमांस ऐसा होता है, कपल का चल रहा होता है, और आखिर में जो दोनों का पूरी मूवी थी, आखिरी 5 मिनट में कोई और बंदा आता है उस लड़की को लेकर चला जाता है।
और वो लड़का वहीं रह जाता है। तो अगले दिन पाक स्टडीज के पेपर में क्या क्या, ये सवाल है। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो भाई से पूछेंगे कि फिर क्या लिखा, फिर और लड़का जो स्टोरी वो लिखी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है, क्या लिखा फिर उसमें। कोई एक और लड़का, इंडियन मूवी थी हॉलीवुड की, गेस करो कौन है मूवी। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हुमायूं ने वो सारे ड्रामे और सारी मूवीज बताई हैं जिनको देख देख के हुमायूं का दिल टूटा। हुमायूं पे क्या लिखा था पाक स्टडीज के पेपर में? मैंने ए लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट एन ए, यस। अच्छा जी, हम अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं जो आज के हमारी गेस्ट हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, आजकल मैं उनके प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे एक मास्क दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जब मुझे लगता है कि गर्मी से मेरी स्किन जो है वो झुलस सी गई है जरा, क्यों नहीं है तो वो आपके पास भी होगा, लेकिन आपने शायद यूज ना किया। नहीं, मुझे मेरे पास नहीं है। नहीं, क्योंकि जो चीज मेरे पास, जो शीना के पास है वो मीना के पास है। मुझे नहीं मिला था सच में, है ना। जो शीना के पास है वो मीना के पास जरूर है, लेकिन मीना कभी यूज नहीं करती प्रोडक्ट्स, इसलिए जब भी आप लोग दे दे तो आपने शीना को ही देने हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट्स हमें दिए थे और उनका जो मास्क है वो बहुत सारी, जैसे मुल्तानी मट्टी और उस तरह का एक बहुत नेचुरल सा मास्क है वो। और उसको जब मैं वॉश आउट करती हूँ तो उसके साथ एक सिरम है जो वो उसके बाद अप्लाई करना होता है। वो थोड़ा ऑयली सा है, वो मुझसे मुझे थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन थोड़ी देर के अगर आप लगाएं थोड़ी देर के लिए तो बड़ा एक अच्छा सा आपको उसका इफेक्ट आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम यूज़ करने के बाद किसी को रिकमेंड नहीं करते कि ये आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये मास्क मुझे इतना नेचुरल लगा कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। और एक और चीज़, जो हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो हमारे बड़े करीब हैं, जौहरिया, डॉक्टर जौहरिया, उनके पास जब मैं गई तो वो भी ये मास्क इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा। यस। तो बहुत जो है बहुत सारे लोग जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिनमें हम मूव करते हैं, वो इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और इसको इंडोर्स करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। मैं बगैर वक्त ज़ाया के उन्हें बुलाना चाहूँगी ताकि वो यहाँ पे आए, अपना एक्सपीरियंस। She is a homeopathic. जी जी। She is dermatologist. जी जी। नो 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 नो, she is not dermatologist. ये आपसे मैं कर रहा हूँ, आप बताएं वो कौन है? मैंने कहा माया भूल गया। एंटरप्रेन्योर है वो, उन्होंने अपना एक ब्रांड जो है वो उसका आगाज़ किया और पहले भी हम इसके हवाले से बात कर चुके हैं कि वो अपने ब्रांड में कौन कौन से ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो है वो इंडोर्स करती हैं। वो सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए होते हैं। अभी वो आएंगी तो मैं उनके साथ मज़ीद बात करूँगी और आप लोगों को और भी ज़्यादा इस तरह के सवाल पूछेंगे जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके कि कौन कौन सी चीज़ें घर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं इस गर्मी के मौसम में। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि वो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने हमें दिए वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि बंदा सोचता है कि इस गर्मी में अपनी स्किन को, अपने बालों को क्योर करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए। जी, हमारे साथ मौजूद है मिसेस शाजिया। मिसेस शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। और आज उनके बेटे भी, आदम इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, जो उनके साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन मीना सैड है, मीना को नहीं मिली प्रोडक्ट। मीना आज मिला करेगी। शाजी जी कैसी हैं आप? कैसे हो? आदम इज माय फेवरेट भाई। आदम कैसे हैं? बड़ा अच्छा। जब लास्ट टाइम जो है वो आदम आए थे तो हमने ये कहा था इनसे कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएंगे तो आप दोनों को बिठाएंगे, क्योंकि सारे अकाउंट्स और सारी चीजें जो है शाजिया जी की वो आदम ही देखते हैं, उनको मैनेज। लेकिन आदम केम इन अ डिफरेंट स्टाइल दिस टाइम। आदम वाज समथिंग एज बिफोर। अब आदम ने अपना स्टाइल चेंज कर दिया, अवतार चेंज कर दिया, है ना आदम? बस एक एक करके, चेंज इज ऑलवेज गुड। रजनीकांत की मूवी तो नहीं देख लिया आपने? नहीं। पक्की बात है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एंड दोनों से सबसे पहला सवाल आज हम बात कर रहे थे, बिकॉज हम जो टॉपिक इनिशियली बात कर रहे थे वही हम आप अपने गेस्ट से भी बात करते, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले वही पूछ लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप बताएं अपने फारिग वक्त में आप दोनों क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आदम, व्हाट डू यू डू? जब बस टाइम मिलता है तो क्या करते हो? मैं तो दीवारें देखना मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मैं दीवारें नहीं देखता। मैं नॉर्मल मेरी तरह नहीं, अब नॉर्मल या तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह, कोई एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटीज। जैसे कि क्या पसंद है? फुटबॉल देखता भी हूँ, खेलता भी हूँ। अच्छा, कौन सी फेवरेट टीम है? मेरी लिवरपूल। लिवरपूल? यस। क्यों? दूसरों को क्या मसला? अच्छा, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो लिवरपूल को करते हैं सपोर्ट, हालांकि मैं मैनचेस्टर को सपोर्ट। मैं भी सिर्फ उनके प्लेयर्स की वजह से, उनके प्लेयर्स। आई लाइक देम।
वो शायद आप पहले देखते होंगे। और फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर काफी अच्छे हैं, कोई एक ऐसा नाम ले लो एक मेसी को बेस्ट प्लेयर कहूंगा। फेवरेट प्लेयर पापे क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो यंग और फिट है इसलिए? नहीं, वो भी अच्छा, वही अच्छा, मुझे वो बहुत पसंद है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। अच्छा आप बताएं, आप क्या करती हैं अपने फारिग वक्त में? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें दोबारा बुलाया। फारिग वक्त में क्या करती हूँ? अगर मिल जाए तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, Yeah. कि अगर मिल जाए तो आई वुड लाइक कि मैं आई वॉच टीवी, अच्छा ठीक है। और मैं रीडिंग करती हूँ। टीवी पे क्या देखती हैं? क्या पसंद है टीवी में देखना? ड्रामे, Anything. फिल्में? मैं बस ऑन कर देती हूँ, आवाज आती रहे, उसके बाद आई डू रीडिंग, लॉट्स ऑफ रीडिंग related to my products, related to my जितनी भी मेरी product, my field, I just read because I know one thing कि अगर मेरे से कोई question करता है and I don't have the answer for that, तो I'm lacking something. अच्छा, हम जो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं शाजिया जी के बारे में एक बात बताऊंगी, उसके बाद हम उनसे सवालों का आगाज करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। क्यों मीना ने यूज की प्रोडक्ट? मैंने तो किए हैं। अच्छा, तुम्हारा रंग खिल गया था उससे? मुझे बहुत अच्छा लगा वो यूज। मीना इज सैड अगेन। और अब मैंने जो है ना, पहले मैंने वो एक आधी दफ़ा, मैं सच बता रही हूँ, मैंने जब यूज़ किए तो वो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे पड़े हुए थे, और मैंने एक आधी दफ़ा जैसे ईद पे, बल्कि ईद पे मैंने यूज़ किया था, वो कोलेजन बूस्ट मास्क है, और ईद पे मैंने यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जा नहीं सकी थी अपना हाइड्रोफेशियल कराने के लिए, मैंने बताया भी था। और उसके बाद पे मैंने घर में सोचा कि चलो घर में जो चीज़ें उन्हीं से मैं कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो निखार आ ही जाएगा। तो फिर मैंने वो यूज़ किया, और अब वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैंने अब अपने वॉशरूम में वो रखी हैं, और रोज़ जब मैं घर जाके अपने क्लिनजिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं वो 15 मिनट के लिए अप्लाई कर लेती हूँ, और फिर 15 मिनट आ रहा है। मीना इज सैड। मीना इज वेरी सैड। अच्छा, शाजिया जी के बारे में मैंने बताना था कि हम लोग जब तैयार हो रहे थे और मैं मेकअप रूम में मौजूद थी, तो शाजिया जी जो है वो मुस्तकिल फ़ोन पे अपने काम के हवाले से तो इंस्ट्रक्शंस दे ही रही थी, और हम सुन रहे थे कि ये इस चीज़ के साथ मिक्स कर दो, ये इसका ये ऑर्डर आ गया है, ये हमने कंसाइनमेंट भेजना है, ये सारी चीज़ तो हो ही रही थी। लेकिन साथ साथ उनको घर से फ़ोन आ रहे थे, और वो घर से जो है वो फ़ोन आने पे कह रही थी कि वो फ्रिज का फ़लाना वाला ड्रॉर खोलो और फ़लानी जगह पे ये चीज़ पड़ी हुई है, वो निकाल लो, वो डाल लो। तो मैं सोची थी कि सुपर वुमेंस का भी जो खिताब हम इन लोगों को देते हैं ना, वो भी शायद कभी कभी ज़्यादती हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे होते हैं वो शायद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू यू कि घर को मैनेज करना, अपने इतने बड़े कारोबार को मैनेज करना, हर चीज़ को साथ में लेके चलना, इट्स अमेजिंग, इट्स फैबुलस। एंड देन यू हैव ब्रॉट अप अ किड लाइक आदम, जो इतना रिस्पेक्टफुल है। अब मैं जब तुम्हें पता, मुझे ना शक्लें याद रहती हैं और ना नाम याद रहते हैं, तो मैं अंदर आया और मैंने दरवाजा खोला तो मैं इनको पहचान भी नहीं सका, लेकिन मैंने आदम को फौरन पहचान लिया। मैंने कहा कैसे हो तुम, दोबारा वापस आए हो भाई। सो आपने इतना अच्छा उसकी तरबियत की है कि ही इज अ किड व्हिच यू विल नॉट फॉरगेट। बट आपने शुरुआत कहाँ से की? क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आपको नहीं जानते होंगे और आज देख रहे होंगे। आपने कहाँ से शुरुआत की और जरूरत क्या पड़ी? बस ये सोचा था बिजनेस शुरू करना है तो कुछ भी शुरू कर दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 2019 में आदम वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज, ही वेंट टू मलेशिया। अच्छा ठीक है। हमारे साथ मेरी मदर इन लॉ रहती थी, शी डाइड इन 2019। आदम वेंट टू मलेशिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आदम से कहा अंग्रेजी नहीं बोलनी, खुद अंग्रेजी बोलनी। और फिर मैं और मेरे मियाँ हम अकेले थे। देन कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो और ज़्यादा अकेले हो गए, और ऑलमोस्ट डिप्रेशन में मैं चली गई। और तब ये हुआ कि दैट वाज समर्स, और समर्स में यूजुअली ये होता है कि आदम के जब पेपर्स ख़त्म होते हैं मई के एंड में, तो हम लोग चले जाते हैं बाहर, और सितंबर में वापस आते हैं। कहाँ, जहाँ आदम होता है, वैसे ही ट्रिप करने जाते हैं? एनीवेयर। ओके ठीक है। ये दिस वाज द फर्स्ट समर्स जिसमें हम घर पे थे, और हमारे घर में इतने ज़्यादा फ्रूट्स हुए, ग्रेप्स लगे और बहुत ज़्यादा। और उन दिनों में कोई सर्वेंट्स नहीं होते थे, आपको पता है सबको छुट्टियां दे दी हुई थी, किसी के घर भी नहीं भेज सकते थे।
क्योंकि जाहिर है वो हाइजीन और सारा उसका उन मसला दिनों था, तो yes. बिल्कुल कोई हाथ भी नहीं लगाता था किसी चीज़ को। तो मैं इससे पहले अपने घर के लिए विनेगर्स बनाया करती थी, एप्पल साइडर विनेगर। सिरका? तो हाँ, सिरका, सेब का सिरका, सेब का सिरका, ऑर्गेनिक, राइट। तो तब मुझे ख्याल आया कि मैं इस दफ़ा ग्रेप्स का बनाती हूँ, अंगूर का सिरका बनाती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा अंगूर हैं तो अब हम इनका क्या हाँ, करें? इनको जाया भी नहीं कर सकते और कंज्यूम तो किए नहीं जा सकते। तो मैंने गलत लोगों से दोस्ती कर बैठा जिसे कुछ बनाना नहीं आता। तो मैंने ग्रेप्स का विनेगर बनाया। बाय दैट टाइम जब मैं वो बना रही थी तो मैंने मलेशिया जब मैं गई थी तो मैं आदम के पास गई थी, 2-3 महीने के लिए रही थी, तो मैं बैठ नहीं सकती। मैंने वहाँ पे कोर्सेज करने शुरू कर दिए। तो वहाँ भी मैंने मलेशिया में कम्बूचा में मैंने प्रोबायोटिक्स वहाँ पे सीखे थे। ठीक है। तो जब मैं ये बना रही थी तो आपके पॉप इन होता है ना कि यू ट्राई दिस वन, तो मेरी हार्ड डिस्क में कहीं कम्बूचा था लिखा हुआ, तो मुझे याद नहीं था। तो मैंने जब उसको, तो मैंने कहा ये तो इट्स अ मैजिकल ड्रिंक, तो चलो मैं अपने मियाँ के लिए बनाती हूँ, ये भी बनाती हूँ। उनके लिए बनाया, फैमिली में दिया। लोगों ने कहा कि ये तो आजकल का बहुत प्रोबायोटिक्स इज सो पॉपुलर। और मेरी एक फ्रेंड, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, शी इज़ नो मोर, जीनत, उसने मुझे कहा कि तुम इसको ना अपने प्रोडक्ट्स, दे आर रियली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो आप इनको इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट लेके जाओ, वो जगह है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, बेस्ट और सूटेबल है, वहाँ पे लोग उसकी कदर जाने। वहाँ अच्छा, पे पॉज है, इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट में क्या हुआ, आगे स्टोरी जानते हैं। वो सक्सेसफुल या नहीं लिया, कि पहली बार शुरू किया और किसी मार्केट में लेकर गई हैं, खुद भी बेचना नहीं आता, कैसे करना है? Exactly. लेट्स हियर इट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। छोटा सा ब्रेक लीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं ब्रेक से पहले कह रहा था कि उसने बहुत गलत लोगों से दोस्ती की है जिन्हें खाना पकाना नहीं आता, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा गलत लोगों से दोस्ती की है जिनके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, खाना पकाना भी आता है, रोज़ पकाता है, लेकिन मजाल हो जिससे मुझे कभी खिलाया हो। आज तक इसने वो एक पेरी पेरी बाइट्स, हसनैन भाई मैं कहती हूँ उनका ज़र्फ है कि वो इसने वादा किया था हमसे और वो अभी तक वो खा चुके हैं दोबारा। आप मुझे बताओ, आप स्टेक खाया कि नहीं? आखिरी बार जल्दी बताओ, आप स्टेक खाया कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। कभी पड़े ये जो झूठ इसने बोला। अच्छा, अब आपसे हमने वहां पे छोड़ा था, फार्मर्स मार्केट आप गई, आना बनाना आ गया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से आ गया, इट्स अ स्ट्रगल, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मार्केट में बताना कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, क्योंकि 1000 लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, आपने मनाया कैसे और कैसे, पहला एक्सपीरियंस कैसा था? हुमायूं, सबसे पहली बात ये कि बना तो लिया, बना हर एक लेता है, लेकिन हाउ टू मार्केट, नंबर 1, लेबलिंग, बॉटलिंग, और फिर उसके बाद उसको किस तरह से कहाँ लेके जाओगे, बिल्कुल, राइट। बाय दैट टाइम कोविड आ गया हुआ था और इंपोर्ट्स रुक गई हुई थी। ठीक हो गया। हमारे सारे घर में, सारी फैमिली में ब्रैग्स का एप्पल साइडर विनेगर, ऑर्गेनिक विनेगर यूज होता था, राइट, पहले जब मैं बनाती थी, राइट। जब वो हुआ तो मुझे लगा कि मुझे इसको बीट करना है, दिस इज द टाइम आई हैव टू कैप्चर द मार्केट, राइट। सो दैट वाज माय टारगेट। कम्बूचा को लेके मैं फार्मर्स मार्केट गई, वहाँ पे द वेरी फर्स्ट डे, within half an hour all the products were sold out. नहीं किसी को नहीं पता था क्या है। the only thing was कि मैंने वहाँ पे टेस्टर्स रखे हुए थे, आप ऐसे नहीं लेंगे, taste it, if you like it buy it, if you don't like it just leave it. so there and then मुझे उसकी आउटपुट मिल गई, मुझे उनका फीडबैक मुझे उनका रिटर्न मिलना शुरू हो गया, और द मोमेंट जो टेस्ट करता था वो छोड़ता नहीं था। सो दैट वाज माय स्टार्ट, दैट वाज माय हाउस। पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं इसके बीच में, इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि वो ये छोटा सा सवाल है, आपने बना तो लिया लेकिन इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि उसे प्रिजर्व करना चाहिए, कि उसे प्रिजर्व करके एक तो ट्रांसपोर्ट करना है और जो लेकर जाए उसके पास भी कुछ दिन वो रहे, उसकी शेल्फ लाइफ भी हो, तो उसके लिए क्या किया था? कुछ नहीं, जो फर्मेंटेशन होती है ना, फर्मेंटेशन जब
बहुत ज़मानों पहले जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये इसलिए हुई थी कि उन जगहों पे जहाँ पे सारा साल वो प्रोडक्ट्स नहीं होते, सब्जियाँ फ्रूट्स नहीं होते, तो उसको प्रिजर्व किस तरह किया जाए। ठीक है। या वो उसको ड्राई कर लेते थे या वो उसको फर्मेंटेट कर लेते थे। सो फर्मेंटेशन इटसेल्फ इज प्रिजर्वेशन। ओके, हाँ, दैट्स एन ओल्ड वो क्वेश्चन जो आपका है कि जब आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लाइव बैक्टीरिया उसमें होता है, उसमें आपको अगर आपने प्रिजर्वेटिव्स डाल दिया तो लाइव बैक्टीरिया तो मर गया, खत्म हो गया। सो प्रोबायोटिक्स तो नहीं है उसमें। आपको उसके लिए लाइक जैसे मेरे लाहौर जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, कराची भी जा रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम देखना होता है कि एक तो आपको उसको टेम्परेचर आपका 26 डिग्री मेंटेन रहे, और दूसरा आपको 24 आवर्स 36 आवर्स के अंदर अंदर आपको वहाँ पहुँचा के चिलर में रख देना। दैट्स इट। ओके। अच्छा, जो आपने कहा कि बना हर कोई लेता है, जो नेक्स्ट स्टेज है वो लोगों को नहीं करना आता। कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में इतनी अच्छी लगती हैं आपको कि आप कहते हो यार लेट्स ट्राई इट। उनकी पैकेजिंग इतनी मयारी होती है कि आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इस प्रोडक्ट की एक अहमियत है, इसका एक मकाम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जी बहुत वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स जो बिल्कुल ही लो लेवल की होती है उनके अंदर डाल के भी लोग देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने के बाद आप कहते हो कि नहीं भाई ये इनका मयार जो है ना कुछ इंटरनेशनल लेवल का है, तो इनको ट्राई करके देखते हैं। वो आपने कैसे सोचा, कहाँ से बनवाया? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा अमल होगा कि आपको इतनी प्रोडक्शन चाहिए, इतना वो चाहिए, तब हम आपको वो बॉटल्स फराहम करेंगे। वो किस तरह सारा हुआ? हलीवा, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग शुरू करते हैं तो हम देखते हैं डूज, वी फॉरगेट डोंट्स। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको वो जहन में होना चाहिए डोंट्स। फर्मेंटेशन में ये तो करना ही नहीं। हाँ, फर्मेंटेशन में सबसे मेन चीज़ है कि आपने प्लास्टिक को नहीं करना यूज़। अनस्टेरिलाइज्ड कोई भी चीज़ उसको नहीं टच करेगी। ग्लास बॉटल्स होंगी जिसमें ये बनेगा, वो स्टील एक इसका आई थिंक 308 या 508 समथिंग उसका ग्रेड होता है, वही स्टील के कंटेनर्स होंगे जिनमें ये बनेगा। यहाँ पे होता है प्लास्टिक बॉटल्स में सेल भी हो रहा है, बन भी रहा है। प्लास्टिक बॉटल में ये बेसिकली होता है एसिटिक एसिड, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज शादी जी। मैं फिर आदम की तरफ आऊँगा, फिर आदम से इसके फाइनेंसिस के हवाले से पूछूंगा। कितना ज़रूरी है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उसकी पहले तालीम हासिल करें, आप उसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ करें, ताकि आप एक तुम कुएं में छलांग लगा रहे थे, हमने कहा बस बिजनेस स्टार्ट करना है, हम पढ़ने के बजाय हम लोगों से पूछना शुरू करें तुम्हें क्या लगता है इसका स्कोप है, क्या लगता है चल जाएगा। इससे बेहतर नहीं है कि आप उसकी पहले प्रायर एजुकेशन लें, जो कि आजकल अवेलेबल ऑन वन क्लिक है। बिल्कुल ऐसे ही है बेटे। मैं अब भी आज भी डेली मेरी जो रीडिंग है ना वो 2 to 4 आवर्स की रीडिंग है मेरी, रात को सोने से पहले, सुबह उठ के। सारे आपके काम से रिलेटेड? हाँ, सब काम से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट एवर कम्स टू माई माइंड वो रात मुझे उस पर लगानी है। कितना हेल्प किया इसने? इसको आपको इस चीज ने कितने परसेंटेज अगर दें कितना हेल्प किया? इसने मुझे 90% हेल्प किया। वो इसलिए कि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते थे किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन होती नहीं है। मेरे पास ग्लास बॉटल्स हैं, मेरे जितने भी मैं यूज़ करती हूँ, अपने मेरे जो बैग्स हैं बायोडिग्रेडेबल हैं। हम जब विज़िट होता है हमारे घर में तो जितने मेरे जो कंटेनर्स हैं, हर चीज़ एवरीथिंग, कैप्स हैं, ग्लव्स हैं, स्टेरिलाइजेशन है, जो हमारा पीएच चेक करने के लिए, शुगर लेवल चेक करने के लिए। सो आई हैव एवरीथिंग। आई हैव अ वेरी स्मॉल बट वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप। पर यहाँ पर मैं इस आदम से जो सवाल पूछना था, फिर ऑफ कोर्स आई एम श्योर शी हैज अ क्वेश्चन। आदम, खवातीन में एक जो इशू होता है वो इमोशनल अटैचमेंट का होता है। आप कभी कोई आपसे प्राइस कोई भी किस तरह की मांग ले तो आपका दिल करता है अच्छा दे दो यार, ये जा रही है, निकल जाए प्राइस, कोई मसला नहीं है। नॉट एवरी वुमन बट यूजुअली ये ट्रेट एक खातून में होता है। अगर एक मर्द की सपोर्ट साथ पर हो, उसका सपोर्ट सिस्टम साथ हो, तो वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी का लेक्चर देते हो, कहते हैं नहीं जी आपने चीज इतने की बेचनी, इतना प्रॉफिट आपने रखना है, ये इस तरह नहीं जाने देनी। आई एम श्योर यू विल बी दैट प्लेइंग दैट रोल कि मामा नहीं ये क्या कर रही हैं, ये इसको आप गलत दे रही हैं। तो वो फाइनेंसिस को क्या आपने समझाया मामा को कि कैसे करना है और क्या जरूरी होता है किसी मर्द का भी साथ होना जो कि आपको एक जेंडर प्रायोरिटी ट्रेड जो होता है वो आपके पास है?
एग्री तो मैं करूंगा आपसे, ये बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि आपने तो डिस्काउंटेड बात की ना, मामा फ्री भी दे चुकी हैं, बहुत दफा हो चुका है। आई एम श्योर वो औरतों का ही होता है कि अगले को मसला जो भी है इन एनी वेज, मतलब फायदा है ऑब्वियसली, आप दे दें, एक दफा दे दें, दो So दफा what logic do you come with? आप उन्हें क्या कहते हैं, आप जब समझाते हैं तो, ताकि अगर जो खवातीन अभी देख रही हैं जो अभी किसी मर्द के साथ नहीं कर रही हैं, तो क्यों जरूरी है एक प्राइस लगाना, एक चीज के ऊपर कीमत लगाना, और फ्री सैंपल देना जरूरी नहीं है इतना ज्यादा कि हर किसी को आप पकड़ा दें? ये आप लॉजिक क्या देते हो? लॉजिक यही है कि इमोशन से हम जितना कम सोचें, बिजनेस टर्म्स में इट्स बेटर। वैसे बेशक सोचते रहें इमोशन से, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ऐसे कोई लॉजिक होनी चाहिए, कुछ स्टैट्स या फिगर्स उसे बैकअप करने चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग आदम इसमें ये करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी सोसाइटी कुछ इस किस्म की है, हमें फेवर्स देनी पड़ती हैं, या फिर हम जब इस तरह का कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी अब दिमाग ख़राब हो गया इसलिए हमें नहीं पूछ रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन कहती हैं कि अच्छा चलो लेट इट गो, कोई बात नहीं। मर्द जो है वो उस पर जरा सख्ती उनके अंदर होती है इस चीज को लेके। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। इस तरह भी कि जो मर्द और औरत में, औरत उसको दूरअंदेश भी सोच रही थी, लेकिन मर्द ज्यादातर प्रैक्टिकल चीज देख रहा होता है और फाइनेंसेस को देख रहा होता है। सो यू कांट से बोथ में से कोई भी गलत है। इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हलीमा के कपड़ों का एक फूल टूट गया। आपका दिन अच्छा गुजरे। पकड़ लिया मैंने। वेलकम बैक टू द शो। मेरे पास है जो हलीमा के मेरे कपड़ों से गिरा है वो। अच्छा, कभी कभी जब अब वो सलीमा ही सवाल पूछेगी, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई है कि कभी कभी आप कोई चीजें बड़े डांटता होगा, समझाता होगा, तो आप भी कश्मकश में हो जाती होंगी, माँ मैं हूँ, ये है कौन माँ का रोल कौन अदा कर रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स हिज लर्निंग, यू नो। ये अगर कोई हमारी यही बात आपका शौहर कहे ना तो आपने कोई नहीं कबूल करनी, वो बेटा आपका ये कहना, इसलिए मेरे मियाँ भी कहते हैं, तो आई टेक इट एज अ गुड एडवाइस। हम तीनों एक दूसरे को अच्छी एडवाइस नहीं देंगे तो कौन देगा? वाह वाह वाह, बिल्कुल राइट। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सारी। छोटी सी शादी ना हुई? नहीं। अच्छा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग औरत नहीं मेरे। मैं जो है वो ये कही थी कि बहुत सारी दफ़ा जो है वो ख़वातीन आगे से फिर थोड़ा रिटालिएट भी करती हैं एट टाइम्स कि नहीं तुम्हें नहीं पता लग रहा ना, फुफ्फो ने मांग लिया, मैं कैसे उनको मना कर सकती हूँ। फॉर सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अब उन्होंने मांग लिया भाई, उनको कैसे मना कर सकती हूँ? वो फिर कहेंगी कि जी मेरे भाई का ही तो पैसा लग रहा है इसमें और अब ये मुझे ही नहीं दे रही, समथिंग लाइक दैट। तो ख़वातीन जो है वो आगे से रिटेलिएशन भी करती है। अम्मी ने अगर कभी रिटेलिएशन किया हो कि नहीं तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ना, अब हालात उनके साथ अच्छे रखने के लिए देना पड़ेगा, तो फिर उन चीज़ों में कैसे आप समझाते हैं? क्योंकि ये भी लड़कों को लग रहा होता है कि भाई इतना ज़्यादा अमाउंट आप किसी को दे रहे हैं बगैर पैसों के, तो लॉस हो रहा है हमें एक तरह से। हमारी प्रोडक्शन पे बहुत पैसा लगा है, हमने उसकी बाकी चीज़ों पे पैसा लगाया है, हमने उसकी पैकेजिंग पे लगाया है, तो हमारी तो कॉस्ट इस तरह से हो सकता है पूरी भी ना हो सके अगर हम इतने लोगों को मुफ्त देना शुरू कर दें। कैसे फिर समझाते हैं, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? ये काफ़ी दफ़ा मैं ट्राई कर चुका हूँ, बट कंक्लूजन यही निकलती है कि मुझे डांट पड़ती है। एंड डांट पड़ने के बाद होता वही है जो मामा चाहते हैं। तो फिर इस मामले में पहले ही हम मान जाते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाता है पहले। कितनी आप अच्छी बनी थी अभी कि मैंने तो कहा आपने हर बात मान ली। आपको एक बात बताती हूँ कि बहुत स्टार्ट में मैंने ये बहुत किया कि हम गिव अवे करते थे, लेकिन एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि चाहे मैं अगर 2400 की चीज़ है, मैं उसके 400 भी लूँगी ना तो दूसरा जो लेने वाला है वो उसको यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा। 400 भी देगा ना तो यूज़ करेगा। अगर मैं टोटल फ्री दे दूंगी ना तो दे विल नॉट वैल्यू दैट, वैल्यू नहीं करेंगे, वो रख देंगे। बिल्कुल ठीक है कि ये तो आई मीन ऐसे ही है। जब आप पे करके लेते हो तो आप यूज़ करते हो और आपको उसकी कदर का एहसास होता है कि अच्छा जो देखिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आपके प्रोडक्ट्स को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट क्यों ले, इसमें डिफरेंस क्या है? मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता सकता हूँ जो ऑर्गेनिक इसी तरह की मिल रही हैं, आपसे लेने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्या चीज़ आपका कंपेटिटिव एज क्या है? मेरा जो एज है वो ये है कि मेरे यू डोंट फाइंड एनी फॉल्ट इन इट, राइट? मतलब प्लास्टिक बॉटल्स हैं या इसमें आप जब हमारा मनी बैक गारंटी है,
अगर इफ़ यू डोंट लाइक इट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप यू कैन रिटर्न इट बैक। लेकिन शाजिया जी, बहुत सारे लोगों को इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हुए कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है, कभी कभी उनको सूट नहीं करते, तो मनी बैक गारंटी तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता होगा? मसला उनकी तरफ से हो। आपके सवाल का जवाब मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत रेयर, बहुत रेयर होता है। ऑर्गेनिक मींस नेचुरल, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं हम मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड ऑयल्स के साथ बनाते हैं। स्किन से ले लें, हमारे ये ले लें, हमारा सॉल्ट अभी आज हम वो नहीं लाए हैं, दैट इज एप्सम, थेराप्यूटिक एप्सम सॉल्ट। वो एप्सम सॉल्ट हमारा मार्केट में भी मिल रहा है, बट लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ एप्सम सॉल्ट जब आप अकेला अपनी बॉडी पे यूज करते हैं बहुत ड्राइंग होता है, बहुत ड्राई करता है। लेकिन आपके लिए ड्रॉबैक नहीं है कि आप फर्मेंटेशन से आप करती हैं, प्रिजर्व करती हैं, देयर इज नो प्रिजर्वेटिव। ये वो चीजें हैं जो लोग डेली बेसिस पे नहीं यूज करते, हो सकता है वीकली बेसिस पे यूज करते हो, हफ्ते के बाद यूज करते हो, तो क्या ये वो लेते हुए सोचते नहीं है कि ओ इसमें तो प्रिजर्वेटिव नहीं है, खराब ना हो जाए? जो ये प्रोडक्ट्स लेता है ना हुमायूं, उसको इतनी अवेयरनेस है कि वो क्या व्हाट ही इज बाइंग, क्योंकि ये सारे प्रोबायोटिक्स हम जहाँ भी रखते हैं, लाइक अल-फतेह में, ईसा जीस पे, डी वॉटसन्स पे, हमने वहाँ लगा के रखा होता है प्रोबायोटिक्स। जिसको प्रोबायोटिक का वर्ड पता है ना, इल्म है। एक और बात से बता दूं, जैसे ऑरेंज है और एप्पल है, आप एक मार्केट में एक फ्रोजन, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्ट्रॉबेरीज का एक सीजन होता है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खाने का, जाहिर बात है वो आप सारी जिंदगी तो नहीं रख सकते, आप पूरे साल तो नहीं रखते हैं, उसका फ्लेवर, उसकी जो फादियत है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ फ्रोजन। जाहिर बात है, ये बात है कि इसकी जो मुद्दत है वो कम है उस स्ट्रॉबेरी की, बट वो नेचुरल स्ट्रॉबेरी है ना, उसका फिर उसकी अफादियत भी उसी तरह की है। तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक और है ना, ऑर्गेनिक जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि शेल्फ लाइफ इतनी कम नहीं है कि आप यूज़ जब ले लें तो आपको हो कि अब मैंने जल्दी जल्दी इसको इस्तेमाल करना है, वजह ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक लें, वापस आए। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रिजर्वेटिव्स क्योंकि इसके अंदर नहीं डले हुए होते तो लोगों को शायद ये लगता है कि बहुत, अगर आप खरीद लेंगे तो आपको बहुत जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा वरना ये खराब हो जाएगा। मैंने जो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो ऐसा नहीं है, तकरीबन कम अज़ कम भी 1 साल की एक्सपायरी थी उसकी, और वो भी उसके ऊपर मेंशन था कि एक्सपायर नहीं होता। बेहतर ये है कि आप उससे पहले इस्तेमाल कर लें जो भी स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद भी आप कुछ ऐसा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उनके अंदर से स्मेल ना आना शुरू हो जाए समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई 1 महीने 2 महीने में इस्तेमाल करना है। बहुत अरसे से पड़ा हुआ है। जी 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 जी। और अब उसकी एक्सपायरी मतलब बेस्ट बिफोर जो उस पे लिखा हुआ है वो आने वाला है जून, उस पे लिखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की थी, आपने कहा था आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जितना एज करेंगे वो ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट? आपने अभी जो मेरे से क्वेश्चन किया था ना, दिस इज द एज वी हैव, राइट? वो ये है कि हमारी ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो प्रोबायोटिक्स हैं, ये ऑलरेडी दे डोंट नीड एनी प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इनकी कोई एज नहीं होती। ये जितने पुराने होते हैं ये उतने एक्सपेंसिव और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती जाती है क्योंकि इसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, वो मल्टीप्लाई करता रहता है। It becomes billions and trillions of strains of bacteria and microbiome in और that. ये सब कुछ आपकी सुपरविजन में बनता है? सब कुछ ऐसे होता है कि without your supervision बन जाए? No, मेरे बगैर nobody is allowed, क्योंकि मेरे बगैर ये कोई कर नहीं सकता। अभी तक मैंने अपने बेटे को भी इसकी ट्रेनिंग नहीं दी है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे बड़ा कंपैरेटिव वजह कि आपके हाथों से जाता है, मेरे हाथों से जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक तो है ना शाजिया जी कि जब एट टाइम्स आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो, आपको कोई बहुत बड़ी कंसाइनमेंट आ जाए, आपने वो बना के भेजनी हो, आपने लाहौर भी जाना है, आपने कराची भी जाना है, समथिंग लाइक दैट, और आपके एब्सेंस में वो बन ही नहीं सकता, वो डिलीवरी नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे? हमारे जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसकी एक्सपायरी नहीं होती, हमें एक्सपायरी लिखनी पड़ती है क्योंकि जब हम इनको आउटलेट्स पे रखते हैं इट्स मैंडेटरी टू राइट एन एक्सपायरी डेट, राइट?
हम इतना बना के रखते हैं कि जो मेरे लाइक बहुत सारी चीज़ें सीजनल होती हैं ना, जैसे आपने कहा स्ट्रॉबेरी सीजनल हैं, एप्पल्स कई दफ़ा बहुत, ग्रेप्स सीजनल हैं, तो हम ये हमारे ग्रेप्स यूज़ होते हैं, हम एक साल का अपना इतना स्टॉक रखते हैं कि जो हमारा एक साल यूज़ होता है, क्योंकि आई नो दैट कि जितना एज करेगा ये उतना एक्सपेंसिव एंड न्यूट्रिशनल भी होता चला जाएगा। अच्छा, लेकिन अब पुराने वक्तों की बात भी करूं, मेरी नानो वगैरह, she does not use anything जो कि ब्रांडेड हो, ठीक है। वो ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट जाएंगी, महंगी उठा के ले आएंगी, लेकिन वो खाएंगी, और वो चीज़ अगर वैसे जरी सी भी अच्छी हो ना तो वो तो बेहोश जाएंगी, इससे बेहतर कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। लेकिन अब उनकी आप उनकी शक्ल देखें, उनकी मतलब माशाल्लाह उनकी स्किन आप देखें, उनकी आप बॉडी देखें, आपको लगेगा नहीं कि शी इज माशाल्लाह 80-90 इयर्स ओल्ड, ठीक है माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बेहतरीन चीजें इस्तेमाल की है ना, और वो चेक करती है। मैं ऑफ कोर्स आई एम गोना टेल हर टू गो टू एंड गेट यू। अब अभी भी जाती फार्मर्स मार्केट में, अभी मेरे ख्याल में लास्ट फार्मर्स मार्केट, दैट इज माय होम, और वहां से ये वाली लास्ट होगी। यस यस, नेक्स्ट से नेक्स्ट, ये नेक्स्ट से नेक्स्ट लास्ट, 31st विल बी द लास्ट वन, 31st। अच्छा, हुमायूं ने कुछ प्रोडक्ट्स आपके उठाए भी हैं, बहुत सारे लोग जो है वो खाई भी पहले। नहीं, मैंने नहीं खाई हुई। अच्छा, ये चावलों के साथ खाना, उबले हुए चावलों के साथ, नूडल्स के साथ भी, ठीक है। हाँ, नूडल्स के साथ मुझे ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि जितना प्रोडक्ट जो है वो पुराना हो जाता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन प्राइसिंग तो आपकी एक ही होगी। मेरे 5 इयर्स से हमारी प्राइसेस चेंज नहीं हुई। ये आपने कैसे किया है? प्राइसेस क्या सोच के आप लोग रखते हैं? वैसे आदम का सवाल ज्यादा बनता है क्योंकि उनका अकाउंट से ताल्लुक है, तो क्या होम प्रोडक्ट है ना, तो खुद घर में होता है प्राइस। स्टिल हुमायूं, लेकिन आपका दिल तो करता है ना कि यार मैं इतना अच्छा, देखो अगर मैं हूँ तो मैं सच बताऊँ, मैं सोचूं यार इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, इतनी मेहनत लगी है, स्टेब्लिश भी कर लिया है, लोग हाथों हाथ खरीद रहे, कर देती हूँ प्राइस पर। मैं तो गोल्ड की प्राइस से तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं इनकी प्राइसेस लास्ट 5 इयर्स से चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है। हमारे स्किन से रिलेटेड जो हैं उनकी प्राइसेस चेंज होती हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे ऑयल बेस्ड हैं, ठीक है, मिनरल बेस्ड हैं, उनकी फ्लक्चुएशन आती रहती है मार्केट में, उनकी प्राइस में चेंजेस आती रहती है। लेकिन इनका प्राइस मैं इसलिए आदम से लड़के भी मैं चेंज नहीं करना चाहती, बिकॉज आई वांट टू कैप्चर द मार्केट एट द मोमेंट। जिस तरह से हमारा अवेलेबल है नेशनली, लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, जी जी, कराची भी। आई थिंक जो प्रोबायोटिक्स हैं इसमें अभी तक कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल। अच्छा, मुझे और दूसरा ये कि सारे के सारे जो कंबूचा है दैट इज अमेरिकन प्रोबायोटिक, कीफर is European probiotic, kimchi is Korean, sauerkraut is German probiotic. हम सारे probiotics under one roof लाए हैं, and we are providing all the probiotics हैं यहाँ पे हमारे available हैं, like kimchi कोई बना रहे हैं, कोई, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोडक्ट दो ही बना रहे हैं। आपने सारा पोर्टफोलियो ही इकट्ठा कर लिया। अच्छा, मैं कहना स्मेल दिस, इज इट अलाउड? हम इसको स्मेल कर सकते हैं? हम ब्रेक भी लेते हैं साथ में, आपको स्मेल करके दिखाओ। मेरे अंदर जान मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। ये मैं खा जाऊंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ, तो पता चलेगा। Alright, welcome back. स्मेल सुन के किसी और दुनिया में पहुंच गए हम। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं कही थी, मैं आदम आपसे भी यही सवाल रिपीट करूंगी। बहुत दफ़ा इंसान का दिल करता है आप प्राइस बढ़ा दो, मेरा तो करे, मैं तो शाजिया जी जितनी अच्छी नहीं हूँ, मैं तो सोचूं कि यार सब कुछ है, सब कुछ बिक भी रहा है, चलो ज़्यादा नहीं। कुछ लोग तो होते हैं ना डबल कर देते हैं। मैं लिटरली कुछ कपड़े देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार ये कितने का बन गया होगा, चलो बहुत भी कर लो तो 10,000 का बन गया होगा, लेकिन कीमत लिखी हुई 50,000, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं जी हमारे एस्थेटिक्स है, हमने सब कुछ किया, आपको घर बैठे बैठाए चीज़ें मिल रही हैं तो आप दें, हमें पे करें। कभी कभी इंसान का दिल करता है कि यार हमारे लेवल का इस
तर्ज का काम कोई भी जब पाकिस्तान में नहीं कर रहा तो वाई नॉट हम 5% 10% चलो एनुअली सोच लेंगे जी 5% बढ़ाएंगे। तो रीज़न क्या है कि अभी तक इनकी प्राइसेस चेंज नहीं हुई? क्या मामा ही है इसकी रीज़न, क्योंकि वो चाहती हैं कि हर घर में मेरा प्रोडक्ट हो और सब लोग जो हैं वो उसको आसानी से ले सकें, या नहीं कुछ और भी है इसके पीछे थॉट प्रोसेस? नहीं, इसका प्रॉपर थॉट प्रोसेस है। वो बेसिकली यही है कि अभी जैसे आपने बताया था कि कोई नहीं है और ये अवेलेबल नहीं है कंपनीज़ का, तो वो आपका भी एक वैलिड पॉइंट है कि नहीं है तो हम बढ़ा सकते हैं अपनी प्राइस। बट देन अगेन कल को अगर एक प्रोडक्ट आता भी है तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी स्टेज पे, और जैसे अभी कम प्राइसेस हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से इजीली एक्सेसिबल है। तो जैसे आपके अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं इसका पता, आप कहीं जाके देखेंगे वो हमारी फ्री की मार्केटिंग हो रही है। तो हमारा भी यही है कि मैक्सिमाइज सेल पे करें, और कल को अगर कोई कंपेटिटर आ भी जाए तब तक हम एक ऐसी स्टेज पे जाएं कि वो भी कम्पीट ना कर सके। चला nice, अच्छा, अब हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे ताकि पता चले। लेकिन आपकी प्रोडक्ट्स को सिर्फ मैंने आई स्मेल्ड वन एंड मुझे अंदाजा है यू आर वेरी अंडररेटेड। मुझे लगता है आप बहुत अंडररेटेड है। द वे इट स्मेल्ड लिटरली, मुझे द क्रेविंग्स आई गॉट इज यू आर द बेस्ट। आपको मैं अपनी इस शो पे एक ऑफर देता हूँ, ऑफर मैंने आप सुन लें कि आपको टिल डेट जब तक आप कहेंगी I will market your product for free on my all Instagrams, on everywhere I could, और ये आपको मेरी तरफ से तोहफा है, ठीक है? Any product, और आप मुझे, और वो आपको दूसरा ये भी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, you don't have to give me the product, you just call me। आप जहाँ पर भी है मैं जाऊँगा आपकी प्रोडक्ट को अपने इंस्टा पे जहाँ पर भी इंडोर्स करके I will do it for you. So nice. Very good, yeah. Thank you. Well done. I love it. और मुझे बेचना अच्छा आता है। इम्तियाज कर। इम्तियाज दे इसकी इंडोर्समेंट की है। इम्तियाज दे कि हमारे को बहुत अच्छा बेचना आता है। हमारे ऐसे लोगों के भी बेच देता है जिनके नहीं बेचते होते। अच्छा हलीमा, मुझे बताया। I have seen it, कोई वो मैराथन है समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे नहीं बेचना था लेकिन वहाँ भी हमारे ने बेचा। कितनी बुरी हो तुम यार। पता चल गया किसका तुमने मुझे कहा। अच्छा ये पहले किमची की दिखाएं। What do you put in this and how it is made? आपका क्या रेसिपी ना बताएं, बस एक सरसरी सी बात। रेसिपी क्यों नहीं बताएं? देखो, हम अब पहले मुझसे लोग पूछा करते थे, मैं हर एक को बताती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि दे फॉलो द डूज, दे फॉरगेट द डोंट्स। और जब डोंट्स तो ये टॉक्सिक हो जाता है। द थिंग इज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट कि फर्मेंटेशन बहुत फाइन लाइन है, फर्मेंटेड होने में और टॉक्सिक होने में। People forget that. अब मैं नहीं सिखाती। बहुत सारे लोगों को आप वैसे भी खाने की रेसिपी बताए ना, वो कहते हैं हमसे वैसा नहीं बना जैसा आपसे बना है, क्योंकि एक खास टेम्परेचर पे, खास चीजों पे सीखा हुआ। क्योंकि मैं अक्सर अपनी अम्मी की जो रेसिपीज फॉलो करती हूँ, मेरी अम्मा वही चीज़ बनाती हैं 3 घंटे 4 घंटे में, मैं वही चीज़ बना लेती हूँ आधे घंटे में। और फिर मैं कहती हूँ आप जैसा नहीं बना, तो वो कहती हैं बेटा इसीलिए नहीं बना क्योंकि मैंने उसको एक हल्की आंच पे रखा 3-4 घंटे में बार बार। हाँ, लेकिन लोग वो उस चीज़ को नहीं देखते, वो कहते हैं जायका तो वो नहीं आया जैसा हमारे प्रोडक्ट्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। 26 डिग्रीज पे हम इनको रखते हैं। गर्मियाँ हों तो एसीज चलेंगे, सर्दियाँ हों तो हीटर्स चलेंगे। सो कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर हमने प्रोफेशनल फर्मेंटर्स मंगवाए हैं, उन फर्मेंटर्स में ये बनते हैं। ठीक है शादी जी, मैं चाहूंगा अब नो मोर क्वेश्चंस ऑन यू बिकॉज आई वांट योर प्रोडक्ट टू बी एडवर्टाइज्ड हियर एज वेल। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे। आप एक एक प्रोडक्ट का बताएंगे किस लिए यूज हो सकता है एंड व्हाट इज यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है? उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। जी हमारी छत्ते जो है वो पड़ा है के बारे में बात। अच्छा, ये स्पाइसी किमची किस चीज के लिए यूज सकता है, इसमें क्या है जल्दी से बताएं। ओके, स्पाइसी किमची और सावरक्रॉट ये दोनों डाइजेशन के लिए यूज होते हैं। दीज आर प्रोबायोटिक्स। ये खाने के साथ जैसे हम बर्गर्स के साथ आप कोल्स्लॉ लेते हैं, यू टेक 2 tablespoons ऑफ दिस एंड यू फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर यू ईट। दीज आर सो गुड। सावरक्रॉट का जो पानी है, आप 2 tablespoons आफ्टर फूड वो पानी भी ले लें तो दैट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। इनके सारों की डायरेक्शंस आर रिटन एट द बैक, किस तरह लेना है, इंग्रेडिएंट्स भी रिटन हैं। दोनों कैबेज से बनते हैं।
इसलिए कि कैबेज में ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इट्स वेरी गुड फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये आपके दो चीज़ें यहाँ पे पड़ी अच्छा, जिस तरह हमने रखा हुआ था ना, लोग वो हमारे पीसीआर वाले कहते हैं इंडिया पाकिस्तान नहीं, हम पाकिस्तान और चाइना, इंडिया पाकिस्तान नहीं है जी। ये देखिए, ये टॉनिक फॉर वेट लॉस, ये कैसे आइडिया और क्या है ये? कितनी लड़कियां देख रही होंगी, लड़के देख रहे होंगे, वेट लॉस होता है इससे? दिस इज सो गुड। ये एप्पल साइडर विनेगर, ग्रेप्स विनेगर, बेल्सामिक विनेगर एंड हनी इन्फ्यूज्ड इन हर्ब्स, सारों का एक मिक्सचर है, इम्तिजाज है। ठीक है, क्योंकि ऑल द विनेगर्स दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज, राइट? किसी में विटामिन ज़्यादा हैं, किसी में मिनरल ज़्यादा हैं, कोई एंटीऑक्सीडेंट हैं, कोई आपके एवरीथिंग हैव अ डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू। और फिर हनी है इसमें, और इसमें हर्ब्स होते हैं जो आपकी ब्लोटिंग को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। ये ब्लोटिंग के तो लिए उसकी वजह से आपका वजन जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू डिटॉक्स करता है ना, बॉडी को डिटॉक्स करता है और आपका मेटाबॉलिज्म का वजन ज्यादा पेट नहीं होता, पेट ब्लोट कर रहा होता है, वो बुरा होता है। ओके, ठीक है जी। कंबूचा टी, ओए होए, टर्की याद आ गया मुझे, वहाँ पे बहुत। दिस इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक इज लाइव बैक्टीरिया। दिस इज बेसिकली ग्रीन एंड ब्लैक टी, fermented green and black tea. It has billions and trillions of microbiome in it. अच्छा, मैंने टर्की में बेतहाशा पी है ये, और ये बड़ी मजे की होती है, और मैं गिर भी रहा हूँ थोड़ा सा। और इसकी डायरेक्शंस आर रिटन एट द बैक। आपने 60 ml सब प्रोबायोटिक्स आपने एम्प्टी स्टमक लेने होते हैं। सारे प्रोबायोटिक्स I was about to tell you, ये ओ बहुत जज्बाती हो गई। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने ऐसे ही रख दिया, मैं उठा लेती हूँ, मैं उठ जाऊँ। बट यू नो व्हाई वी हैव टू टेक प्रोबायोटिक्स एम्प्टी स्टमक? इसलिए कि खाने के बाद जब आप खाना खा लेते हैं तो आपके स्टमक में एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं टू डाइजेस्ट द फूड। थैंक यू। राइट? अगर आप खाने के बाद ये लेते हैं तो वो एसिड्स इस लाइव बैक्टीरिया को मार देते हैं। सो यू आर जस्ट टेकिंग अ ड्रिंक। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं आपको ये बताने वाला था कि ये किमची जो है, मेरी नानो जो है वो निहारमू भी लेती हैं। हाँ, इट्स वेरी गुड। हाँ, निहारमू ही, दैट्स गुड। हाँ, इट्स लाइक बैक्टीरिया ना। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे ने उठाए हुए, इनमें से दो जो है वो मैं इस्तेमाल एक पे करती हूँ, सिरम, हेयर ग्रोथ सिरम। नहीं, ये जो विटामिन ई सिरम है, ये मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। यस, इट्स वेरी नाइस। सर्दियों में मैंने किया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको लगता था जैसे जो सारी ड्राइनेस है वो खत्म हो गई है। और जो बता सकता है इस बारे में, क्योंकि मैंने पिछली बार से खवातीन के लिए लाया था। और जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है, इट्स सो रिफ्रेशिंग। हाँ, जिस ब्रांड का मैं लेती थी, मैं बहुत ऐसे करती थी। यस, मैं बहुत यूज करती हूँ ये मेकअप सेटिंग जो स्प्रे। ठीक है। और ये है जी हर्बल ऑयल, ये क्या है जी? ये हेयर फॉल के लिए है। ठीक है। देयर आर 3 थिंग्स इन हेयर। फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप हेयर फॉल, देन हेयर ब्रेकेज, देन कम्स हेयर ग्रोथ होती है, राइट? अगर आप हेयर फॉल नहीं रोकेंगे और हेयर ब्रेकेज को नहीं रोकेंगे तो फिर आप तो हेयर ग्रोथ होगी। हाँ। आप ट्रांसप्लांट भी करवा लेंगे तो वो उतर जाएंगे। सो मेरी बहुत लिमिटेड। तो जो भी खरीदे वो ये दोनों खरीदे, कि ये वाला भी नहीं, आप बेशक पहले एक ले लें। फर्स्ट स्टॉप द हेयर फॉल, आप हेयर ऑयल ले लें, हर्बल ऑयल ले लें। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि इसकी डायरेक्शंस आर रिटन एट द बैक। जब आप ये लेते हो, यूज करते हो, तो आपका हेयर फॉल रुकता है, और जब रुकता है तो यू गो फॉर हेयर ग्रोथ। क्या बात है आदम, अगर ये लेना पड़ जाए किसी को जो भी देख रहे हैं, वेट लॉस वाली जो आपके पास व्हाट इज दैट टॉनिक या कंबूचा टी लेना है या सिरम लेना है, तो क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह पता चलेगा, कहाँ से मिलेगा? इजीएस्ट वे तो हमारी वेबसाइट है। क्या है? www.airorganics.store। तो एयर एयर डायरेक्टली लिखना है या a.i.r लिखना है? दोनों वेज में हमारा ही शो होगा। अच्छा, तो मैं लिखूं एल्गोरिथम पे आप सबसे ऊपर हैं, तो दोनों में आप ही सबसे ऊपर। तो अगर मैं लिखता हूं www.air.organics.store ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, www.air.organics.store। तो सी पहुंच गए। और दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा पे स्टोर्स में भी हमारे, लेकिन प्रोबायोटिक्स ये तो हम जो वेबसाइट है, ठीक है, उससे तो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमारी। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, ये कोई इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, एयर के नाम से ही, एयर ऑर्गेनिक्स। तो आप पहुंच जाएंगे, आप होंगे कोई भी, मैं ही होऊंगा उसमें, आप ही होंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है ऑफिशियल 03455255 161। आप उस पे भी ऑर्डर कर 0345
255 255 161 याद हो गया जी। चलो जी, अब तो मैंने आगे करना है। अच्छा, वहाँ पे 3 चीजें पड़ी हुई हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। These are vinegars, ये vinegars ही हैं। एप्पल साइडर, ग्रेप्स और कीफर है। आज भी ये आपके घर के फ्रूट से बन रहा है या ग्रेप्स आपके घर पे ही है और उसी से क्योंकि एप्पल साइडर राउंड द ईयर हमारा बनता है, क्योंकि एप्पल साइडर इज माय मोस्ट सेलिंग। मैं यही पूछना था, मोस्ट सेलिंग क्या है? मोस्ट सेलिंग एप्पल साइडर और इसके जो हमारे वैल्यू एडिशंस हैं, टॉनिक, वेट लॉस टॉनिक। इसी के तरह हमारा एक कूलेंट है प्रोडक्ट, वो होता है बर्निंग के लिए, जिनको बर्निंग होती है। रात के खाने के बाद बहुत सारे लोगों को बर्निंग वो भी इसीलिए है, उसमें भी हनी है एंड ऑल दीज 3 विनेगर्स। ठीक है। और अगर मैं प्राइस रेंज पूछूं एप्पल साइडर विनेगर की और ये टॉनिक की, तो कुछ रेंज ब्रैकेट बता सकती हैं? एप्पल साइडर विनेगर हमारा 1500 का है, 500 ml, लेकिन वेट लॉस टॉनिक इज 2400 500 ml। और ये आप चाहे ऑनलाइन ले लें, चाहे हमसे मंगवा लें, चाहे आप किसी भी स्टोर से ले लें, हमारी प्राइसेस। आदम, क्या टारगेट ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाए? क्योंकि जो प्राइस मुझे उन्होंने बताई है, मुझे उस प्राइस में तो लग रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन इज नेग्लिजिबल। जो बस लगा रहे हैं वी आर नॉट एट प्रॉफिट, वी आर नॉट गोइंग फॉर प्रॉफिट एट द मोमेंट। फिर मैं वही पूछने लगा, हमें हर घर में पहुंचाना है। क्या मोटिव क्या है? मैं शादी से पूछूंगा मोटिव क्या है? अगर प्रॉफिट नहीं है तो अम्मा ने बताया होगा कि यार मैंने पैसों के लिए नहीं मैं कर रही है, ये किसी और चीज के लिए कर रही हूँ। इज देयर एनी मोटिव? इन सर्टेन प्रोडक्ट्स हमारे थोड़े हैं अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं। मोस्टली में एट द मोमेंट माइनर हैं, बट प्रॉफिट मार्जिन हैं बट कम है। बट वही एम है कि हर जगह पहुंचाना है। एंड व्हाट इज योर एम आपका? क्योंकि अगर हर घर में पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा, हर घर में एयर ऑर्गेनिक्स पड़ा होना चाहिए होगा। और दूसरा ये कि मैं भूल गई। अच्छा, पता है क्या मुझे मैं कोई मसला नहीं, मैं पता बड़े मजे की बात था आपने कहा ना हर घर में पहुंचे, तो वो अक्सर आप किसी घर भी जाए, शनाज कहीं आप जिंदगी में मिल जाता है मौका, आप पोलियो करते हैं पिलाने भी जाए और आप कहीं बाजी तो एक एयर कहने से मैं बढ़ा दिया मेरे हाथ तो बड़े। और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, क्योंकि एक बार आपका प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया किसी ने, आई कैन बेट ऑन इट कि वो दोबारा जरूर करते हैं। तो आपके पास रेगुलर कस्टमर का तो एक चेन होगा। आई एम श्योर कि रेगुलर हमारे कस्टमर हैं ही रेगुलर कस्टमर, रिटर्निंग कस्टमर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कोई फ्रेंचाइज का सोचा है, कोई आउटलेट खोलेंगे? नहीं, फ्रेंचाइज अभी तो मैं खुद कर रही हूँ, आई एम द मैन्युफैक्चरर। अभी तो मैंने आदम को भी नहीं बताया कि हाउ टू मेक इट, मैन्युफैक्चरिंग में आए, अभी नहीं। और ये बताएंगी आदम को? जाहिर है अभी आहिस्ता आहिस्ता आदम इज टेकिंग ओवर। अभी यू नो अभी मेरे वेरी गुड थिंग, अभी मुझे यूनाइटेड नेशंस ने फंड किया है, मुझे और अवार्ड भी मिला आपको। वर्कशॉप हमारी बना के दी है यूनाइटेड नेशंस ने। और मैं आदम से कह रही थी कि अभी इट्स अबाउट टू कंप्लीट, तो हम इसको हम इसकी लॉन्च करेंगे और हम इसकी ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। तो मैं अकाउंटेंट कहते हैं कि बिजनेस सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक लगाने वाला बंदा मौजूद है। तो वेरी नाइस अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ने बता दिया कि आदम टेक ओवर करेगा। मैंने दोस्ती फिर उधर नहीं करनी, मैंने दोस्ती इधर ही करनी है। ये तो देने वाली है, मैं उधर दोस्ती कर लूँ, दे इनको दे और मैं इधर पीछे रह जाऊँ। लेकिन आप दोनों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने प्रोडक्ट चाहिए तो www.air.organics.store पे जाइए और जाकर प्रोडक्ट ले लीजिए। नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए एयर ऑर्गेनिक्स के, वहां से भी आप ये ले सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर भी जो है हम नीचे दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉल करके मैसेज करके प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपके पास दोबारा आना और आपकी अप्रिसिएशन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। इंशाल्लाह दोबारा भी आप लोगों को बुलाएंगे जब आप यूनाइटेड नेशंस वाला अपना प्रोजेक्ट कर लेंगे। और इंशाल्लाह एक और जो प्रोजेक्ट है आदम की शादी, और अगर इजाजत हुई अकाउंटेंट ने दी, लॉन्च हुआ तो हम भी उस तरफ से आएंगे। अगर खर्चा इतना उठा सके हम भी इंशाल्लाह। तो हमें जी दीजिए इजाजत, मुझे हुमायूं को, हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।